जानते हैं कि भारत में होटल्स की रेटिंग्स किस आधार पर की जाती हैं? कौन से नियमों का पालन करके कोई 5 स्टार होटल बनता है तो कोई 3 स्टार होटल? कौन तय करता है कि किस होटल को कौन सी रेटिंग मिलेगी? आमतौर पर जब भी लोग कहीं ट्रैवल या यात्रा करते हैं तो वहां के होटल और घूमने लायक जगह के बारे में पता लगाते हैं। होटल इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो मिला जुलाकर एक यात्री का ठिकाना होता है उतने दिनों के लिए। होटल रूम के गद्दे, सजावट, व्यूज, ये सभी को आकर्षित करता है। आजकल ऑनलाइन जमाना है तो हर कुछ लोग मोबाइल पर ही देख लेते हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। हम ऑनलाइन 3 स्टार होटल की रेटिंग 5 स्टार या 5 स्टार होटल की रेटिंग 3 स्टार भी देख लेते हैं, लेकिन ये रेटिंग कुछ अलग होते हैं। दरअसल कस्टमर रिव्यू के आधार पर ये रेटिंग्स होती हैं। वहीं होटल की जो वास्तविक रेटिंग होती है वो कहीं और से जारी की जाती है। कैसे मिलती है होटल को रेटिंग और क्या मतलब है हर किस्म की रेटिंग का, आपको सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि होटल रेटिंग का सिस्टम क्या है। तो होटल रेटिंग का वर्गीकरण ऐसी प्रणालियों से होता है जो होटल को उसकी गुणवत्ता के आधार पर रैंक करती है। होटल के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं ताकि मेहमानों को होटल चुनना आसान हो। इन आधार पर कि होटल का बजट कितना है, होटल कितने तरीके के हैं, होटल में क्या सुविधाएं हैं और जो होटल वो चुन रहे हैं वो उनके मन लायक हैं भी या नहीं। अब होटल को रेट करने की प्रक्रिया समझिए। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय के तहत आता है HRACC, जिसे कहते हैं होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन कमिटी। ये वही कमेटी है जो आधिकारिक तौर पर भारत के होटल्स को रेटिंग देती है। अब ये कमेटी दो भागों में बटी रहती है। पहला भाग 1 स्टार से 3 स्टार तक के होटल को जांचता है, वहीं दूसरा भाग 3 स्टार से 5 स्टार के होटल्स को जांचता है, यानी कि उनका आकलन करता है। इस कमेटी में 8 प्रमुख सदस्य होते हैं, जिसमें कुल मिलाकर शामिल होते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के एक एक सदस्य, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, FHRAI के सदस्य, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट और उसके अलावा एक और सदस्य। जब भी कोई होटल रेटिंग के लिए आवेदन देता है तो ये कमेटी उनसे संपर्क करती है और एक निर्धारित समय पर होटल पहुंचती है। एक रिपोर्ट के अनुसार वहां जाकर कमेटी कुल 17 श्रेणियों में, जिसमें आता है 108 और श्रेणी, उसके आधार पर जांच करती है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो रूम कितना बड़ा है, खाना कैसा है, साफ सफाई कितनी है, रूम में कितनी फैसिलिटीज हैं, स्पा है कि नहीं, फिटनेस फैसिलिटीज है कि नहीं, किस जगह पर होटल बना हुआ यानी कि उसका लोकेशन क्या है, रूम में मनोरंजन के लिए क्या फैसिलिटीज हैं, स्टाफ और सर्विसेज कैसी हैं। इन आधार पर कमेटी आकलन करती है कि होटल को मान्यता दी जाएगी कि नहीं। जब एक बार कमेटी स्टार अलॉट कर देती है तो वैधता 5 साल की होती है और दोबारा वैधता पाने के लिए पहले की वैधता एक्सपायर होने के 3 महीने पहले ही होटल्स को आवेदन दे देना होता है। अब 1 से 5 सितारा होटल में क्या क्या चीजें हैं आपको बताते हैं। 1 स्टार होटल की कुछ बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं कि बिस्तर का साइज कम से कम 120 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। हर दिन चेक इन के बीच बिस्तर की चादर और तौलिए साफ बदले होने चाहिए। टॉयलेटरीज यानी कि साबुन, शैम्पू जैसी चीजें होनी चाहिए वॉशरूम में, यानी कि बाथरूम में। ठंडा और गर्म पानी का प्रबंध 24 घंटे होना चाहिए। अंग्रेजी बोलना जानने वाली टीम में से कोई एक सदस्य फ्रंट स्टाफ पे मौजूद होना चाहिए और ये बेसिक चीजें होना अनिवार्य है 1 स्टार यानी कि 1 स्टार होटल में। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 स्टार होटल में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो ये सच नहीं है, क्योंकि ये 1 सितारा होटल है, ना कि अनसर्टिफाइड होटल। तो यदि ये चीजें आपको अपनी बुक की हुई होटल में नहीं मिलती है तो आप बकायदा शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। बात 2 स्टार होटल की करें तो 1 स्टार की बेसिक फैसिलिटीज के अलावा आपको अपने रूम में टीवी, 24 घंटे की वर्किंग रिसेप्शन और रूम सर्विसेज जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। अच्छी रिव्यू वाले 2 स्टार होटल आपको 700 से 1000 तक में किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आराम से मिल जाएंगे, यानी कि मुंबई और चेन्नई जैसी शहरों में। 3 स्टार होटल में सुविधाएं थोड़ी अपग्रेड हो जाती हैं। ये लग्जरी होटल और बेसिक होटल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। इन होटल्स में कमरों का साइज बड़ा होता है, पार्किंग की सुविधा दी जाती है गेस्ट को, दरवाजे पे पीप होल यानी कि मास्टर आई जैसी सुविधाएं होती हैं जिससे आप आर पार देख सकते हैं, और इंटरनल सिक्योरिंग होती है। एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप होता है, कई जगह पर बार भी होते हैं। 24 घंटे की रूम सर्विस होती है। इन होटल्स का स्टे कंफर्टेबल और ज्यादा सुरक्षित भी माना जाता है। 4 स्टार होटल में 3 स्टार होटल से ज्यादा लग्जरी और जगह होती है। यहाँ हर रूम में AC होना अनिवार्य है।
होटल में कुछ स्वीट भी होने चाहिए, कुछ रूम में बाथटब की फैसिलिटी भी होनी चाहिए ताकि जिन मेहमान को बाथरूम में बाथटब चाहिए, वो ये सुविधा ले सके और इसका इस्तेमाल कर सके। रूम के अंदर लॉकर, मिनी बार या फ्रिज होना अनिवार्य है। एक कॉफी शॉप और एक इन हाउस रेस्टोरेंट जिसकी सर्विस 24 घंटे हो, वो मिलना अनिवार्य है। अब 5 सितारा या 5 स्टार होटल की बात करें, वो सर्वोत्तम सुविधा देने के लिए बाधित होती हैं। लग्जरी की सारी चीजें होती हैं वहां पर। कमरे में बेड और बाथरूम के अलावा कम से कम 200 स्क्वायर फीट की खाली जगह होनी चाहिए। होटल में ब्रेकफास्ट, बफे, वेलकम गिफ्ट, जिम, सैलून, बुक शॉप, स्विमिंग पूल, कॉन्फ्रेंस रूम जैसी अन्य कई फैसिलिटीज होती हैं 5 स्टार होटल में। तो अब आप जान गए कि कैसे किसी होटल को सितारे मिलते हैं और क्या पैमाने होते हैं उनके। अगर किसी होटल में कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो, जैसे कि वेश्यावृत्ति, जुआ या ड्रग्स का इस्तेमाल, तो उन होटल्स की मान्यता और रेटिंग सरकारी तौर पर छिन जाती है। साथ ही इन होटल्स में अक्सर इंस्पेक्शन टीम जाते रहती है और वो सब चेक करते रहती है कि कैसा माहौल है होटल का। वीडियो सभी लोगों के साथ साझा करना ना भूलें। वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।